हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्यूट से एक छोटे से चैनल पढ़ाई आसान है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, हलवा टॉपिक है जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि मैं आपको फील देने वाला हूं इस टॉपिक का बहुत ही अच्छा। तो जैसा कि जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उस टॉपिक के मतलब से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्होंने बोला है। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक का मतलब पता है, पर फ्लक्स क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो आप इसका डिफिनेशन लिखिए, फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, फ्लो ऑफ क्या लिखेंगे, फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम एनी सरफेस, फ्रॉम एनी सरफेस, फ्लो ऑफ वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा है तो क्या हम लोग लिखेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक चीज याद रखिएगा इसकी सॉरी हाँ। तो बच्चों, आपको एक चीज याद रखनी है यहां पे, वो क्या याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको, और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं एरिया के बारे में आपको बता दूं तो भी वो अच्छा होगा, पर मैं इसको ऐसे ही स्टार्ट करता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन आप लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आप डेफिनेशन लिखिए, या मैं आपको लिखवा देता हूं क्या, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पे लिखे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, लिखिए आप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई ई। क्या है, फाई ई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई ई। और इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं सब, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसका फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं ई डॉट ए। हाँ कि ना मेरे बच्चों, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया आपको, हाँ कि ना। अब ये कैसे होता है ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, इसको लिख लीजिए और इसे रब कर देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा आपको जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं उसका रिव्यू थोड़ा सा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, कि अगर मैं आपको आगे लिखता हूं तो आपको याद रहेगा। अब आप लिखिए, इसकी डिफिनेशन लिखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, चलिए मैं आपको बाद में लिखाता हूं डिफिनेशन, मैं आपको पहले इसका मतलब बताता हूं। पहली चीज हमने यूज की इलेक्ट्रिक और दूसरी चीज की है फ्लक्स। डेफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। तो ये कोई सरफेस होगी, क्या होगी मेरे बच्चों, सॉरी, ये कोई मेरे बच्चों होगी कोई सरफेस, ये मान लेते हैं कोई सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी में भी हो सकती है। देखिए, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये फ्लक्स, ठीक है, ये है। हाँ कि ना बच्चों, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम लोगों ने डिफिनेशन में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी सी और डी से। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। अगर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, तो हम लोग कहेंगे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये पासिंग थ्रू एनी सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5। पर यहां पे ऐसे डायग्राम में अगर एग्जाम में दिया होगा 5, तो आप 5 मत लिख दीजिएगा, वहां पे कुछ चीजें दी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, एरिया की वैल्यू दी होगी, तो समझिए। तो ये किसी सरफेस से पास कर रही है। पास कैसे करनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर ऐसे कुछ दिया गया है, पास करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब यूनिफॉर्म ना होके कुछ ऐसे हो रही है, हाँ कि ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट निकालेंगे जो कि क्या हो यहां पे
ऐसे होगा। मान लेते हैं कुछ cos थीटा यहाँ पे बना रहा होगा, तो ये थोड़ी नाजुक है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कुछ, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, तो आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ने में फोकस करिए। तो ये क्या होगा, थीटा एंगल इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो ई cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा, ठीक है। अभी मैं एक चीज बताने वाला हूं कि जो कंपोनेंट होगा हमेशा एरिया वेक्टर के पैरेलल लीजिएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल लीजिए, और एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के पैरेलल। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी समझ में आएगा। तो इतना समझ में आया आपको जितना मैंने अभी तक बताया? हाँ कि ना, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? इसकी डिफिनेशन लिखिए, क्या कहती है इसकी डिफिनेशन? इसकी डिफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the number of electric field lines passing perpendicular through any surface, ठीक है बच्चों। The number of electric field line passing through any surface, passing perpendicular to it। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये कोई सरफेस था, इसकी जहां कोई ये भी सरफेस हो सकता है, इसमें से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इसी डिफिनेशन से समझते हैं कि यहां से फॉर्मूला क्या आएगा। अब यहां से क्या फॉर्मूला आ सकता है? पहली चीज कही इन्होंने, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां से आपको देखने वाली चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई ई से, हाँ कि नहीं? तो यहां पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे? फाई ई, हाँ कि ना, फाई ई यूज करेंगे। यहां पे इन्होंने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे क्या लिख जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। तो यही होता है हमारा क्या, इसका फॉर्मूला, ए डॉट ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये अगर आप इतना समझ में आपको आ गया है, तो आपको एक चीज मुझे समझाना बचा है, वो क्या होती है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको आपने लिख लिया था? हाँ, इसको आप आराम से डायग्राम बना के लिख लीजिए, मैं अब कर रहा हूं। एरिया क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आपने 9th 10th क्लास में एरिया पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, पर आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हो। ये उन बच्चों के लिए है, 11th में शायद आपने पढ़ लिया हो, जिन्होंने पढ़ा हो कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होती ये देखिए। मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्सेस है, ये कोई वाई एक्सेस है, और ये कोई जेड एक्सेस है, ठीक है बच्चों। एरिया कैसे निकलती है? जब कोई दो साइड दी गई होती है। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की कोई साइड है हमारी ए, यहां से लेके यहां तक की कोई साइड है ए, और ये कोई स्क्वायर बन रहा है, ठीक मेरे बच्चों। ये है ए साइड, ये है ए साइड, ये भी है ए साइड। जब इसकी एरिया की बात होगी, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये क्या है? ये है ओ है, ये सी है, ठीक है बच्चों। ये हो गया कुछ ए बी वेक्टर, इधर की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये कुछ हो गया ओ सी वेक्टर, हाँ कि ना बच्चों। अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कह रहे हैं, एरिया ऑफ दिस फिगर या स्क्वायर ए बी सी ओ, ए बी सी ओ क्या होगा? तो क्या लिखेंगे आप? एरिया इज इक्वल्स टू ए इंटू ए। आप सीधा करते थे, पर यहां पे अगर वेक्टर दिया है तो आप क्या करेंगे? ए बी वेक्टर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए यहां पे क्रॉस भी लिखा है, ए बी और ओ सी वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू क्या है? ए। तो ए बी क्रॉस
सी दैट इज ऑल्सो ए। क्रॉस होता है हमारा तो हमेशा साइन लगता है, तो साइन थीटा, एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड ए, दैट इज 90। आगे ना मेरे बच्चों, दैट इज 90, दैट इज 90, दैट इज 90, दैट इज 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बताओ? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। हाँ की ना, एरिया की वैल्यू, हाँ की ना मेरे बच्चों। अब यहां पे इन्होंने कहा है जो ए स्क्वायर आया है, अगर ये पूछते हैं वाह ये तो क्वांटिटी आ गई, मैग्नीट्यूड आया, अब बताइए इसका वो क्या है, एरिया किधर है? ए क्रॉस, तो ये निकल के आ रहा है, तो ये कुछ होगा, तो ये क्या है, के। ये चीज ऐसे भी हो सकता है, ये के और ये नेगेटिव के हो सकता है, तो यहां पे आप के कैप लगा सकते हैं, और आप यहां पे लगा सकते हैं ए स्क्वायर नेगेटिव के कैप। हाँ की ना बच्चों, हाँ की ना, इतना समझ आया? माफ करिएगा, खांसी के लिए जो आ रही है हमें। तो बच्चों अब आपको समझ में आया, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये इधर आ सकता है इसका एरिया वेक्टर, और एक पीछे जा सकता है एरिया वेक्टर। हाँ कि ना मेरे बच्चों, ये क्या होगा, एक नेगेटिव के हो सकता है, क्या हो सकता है, एक नेगेटिव के कैप, और एक हो सकता है के कैप। इसके लिए हमारा समझ में आ रहा है, कितना आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, इसको लिख लीजिए अच्छे से। क्या करिए आप, इसको लिख लीजिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिर से थोड़ी सी चीजें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देता हूं मैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लो ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ कि ना, फ्लो ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिफिनेशन क्या कहती है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी सरफेस। तो एक कोई भी सरफेस होगी, कोई भी सरफेस, ठीक है। अभी तो मैंने 2D के बारे में आपको बताया था, अब मैं 3D के बारे में बता देता हूं, कुछ 3D सरफेस के बारे में, 3D सरफेसेस के बारे में बता देता हूं। 3D सरफेसेस ले लेते हैं हम लोग, कोई सिलेंडर ले लेते हैं, आगे ना कोई सिलेंडर ले लेते हैं, और कोई सर्कल ले लेते हैं, और कोई क्यूब ले लेते हैं। हाँ कि ना बच्चों, हाँ कि ना। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 3D सरफेसेस होती हैं, क्या होती हैं बच्चों, 3D सरफेसेस जो होती हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो वेक्टर निकाला जाता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज टेकन आउट फ्रॉम द आउटर सरफेस। हाँ कि ना, इस चीज को यहां पे लिखिए कि जो एरिया वेक्टर होता है इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम आउटर सरफेस। कहां से बच्चों लिखा जाता है, आउटर सरफेस से लिया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, जिसमें ये बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस कर रहा हूं आपके लिए। अब यहां पे एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा क्या बनेगा, आउटर सरफेस से बनने वाला है, इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो ये एक इधर बन सकता है क्योंकि एक कोई सरफेस है, ये भी इधर बन सकता है, और आउटर सरफेस लिया जाएगा, इनर नहीं। ये हमारा क्या हो गया, टॉप सरफेसेस हो गई, ये कर्व सरफेस हो गया, ये भी इधर हो सकता है एरिया वेक्टर, ये भी इधर हो सकता है। हाँ कि ना, सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ये ऐसे 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 परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। हाँ कि ना, ये सब हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 8 सरफेसेस हैं, आउटर सरफेस एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। हाँ कि ना, एक इस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। हाँ कि ना, 1 2 3 4 5 6 6 होंगे, 6 साइडेड होंगे मेरे बच्चों। तो ऐसे ही बनेंगे, 8 नहीं 6 साइडेड होंगे। तो ऐसे ही क्या बनेंगे, एरिया वेक्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, एरिया वेक्टर। अब इस टॉपिक को एंड करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, कि जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ कि ना, जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं आएगा। ये देखिए सिंपल सी चीज देखिए, पहला केस लेते हैं, जब सिंपली आपको दिया हो कि किसी कोई सरफेस है, ऐसी कोई सरफेस है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई जा रही हैं, जिसकी वैल्यू E इज इक्वल्स टू कोई 5 है। हाँ कि ना, और इसका जो एरिया वेक्टर जो बन रहा है वो इसी डायरेक्शन में बन रहा है A, और इसकी वैल्यू ये इधर 5 थी, इसकी भी वैल्यू 5 है।
और जो थीटा एंगल आप देख सकते हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, हाँ कि ना मेरे बच्चों, जीरो बन रहा है, हाँ कि ना। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चों बताइए, ई डॉट ए होता है बच्चों, हाँ कि ना, ई डॉट ए होता है, बताइए आप, ई डॉट ए, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और साइन की वैल्यू नहीं यहाँ पे क्या, हाँ थीटा क्या है, थीटा 0 डिग्री बन रहा है, ई डॉट ए होता है तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज अ 0 डिग्री एंगल, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई और ए की वैल्यू क्या है, 5 × 5, हाँ कि ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 25। और इतना याद रखिए आप कि इसमें इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह होती है न्यूटन पर कूलम, और ये क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो यही हो जाएगी क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो सिंपल सा हो गया, हाँ कि ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अब यही अगर एरिया वेक्टर ऐसे ना देके अगर डायग्राम में देता कि एरिया वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस मेकिंग एंगल 90 डिग्री, कब होगा, जब ये एक मिनट मैं एक चीज लेके आता हूं, एक बुक ले लेता हूं, कोई कॉपी किताब ले लूं। देखिए ये है मेरी कोई कॉपी, हाँ कि ना बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो एरिया वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा, हाँ कि ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है, एंड दैट थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये देखना एरिया वेक्टर कुछ ऐसे बन रहा है, हाँ कि ना। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 डिग्री आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो बच्चों अब एक और टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं आपको, जिसका नाम तो नहीं पर ये है कुछ, देखिए लॉजिक लगाइए, ठीक है। इसको रब कर देना, इसको आप समझ लिए। अब इसको मैं रब कर दे रहा हूं, यहां पे रब कर दे रहा हूं। अब यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक और चीज, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सीधी ना देके कुछ ऐसी दी हूं, हाँ कि ना। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ई दिया गया है, हाँ कि ना मेरे बच्चों। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये एरिया वेक्टर मान लेते हैं, कुछ क्या होगा इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना बच्चों, कुछ इस डायरेक्शन में दिया है। अब किसी ने कहा कि ये एंगल क्या, ये एंगल नहीं, हमें क्या दिया है, कुछ ये एंगल दिया है, कितना दिया है, ये हमें कुछ दिया है 60 डिग्री, ठीक है। कितना दिया है, चलिए इसको रहने देते हैं। आपको ये थोड़ा बहुत कठिन क्या, सिंपल ही पड़ता, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ये बात ऐसे समझाता हूं, ठीक है। ऐसे समझाता हूं कि ये जो दिया गया है, अभी इसके बाद में समझाता हूं। इसके अंदर थीटा एंगल दिया है और जिसकी वैल्यू उन्होंने 30 डिग्री दे दी है, हाँ कि ना। अब इन्होंने कहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम वैल्यू को ले लेते हैं, 5 दिया है, और एरिया की वैल्यू हमें दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है, 5 दिया गया। समझ रहे हैं बच्चों, हाँ कि ना। आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे। हमने आपसे कहा था कि जब भी कभी भी ऐसे कुछ दिया रहेगा, हमेशा हम लोग स्टार्टिंग में बताया था कंपोनेंट निकालते हैं। तो कंपोनेंट ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इस एरिया को पास करते हुए जा रहा है और अलोंग द एरिया वेक्टर है, बताइए। बेस इधर है, थीटा बेस पे बन रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये बताइए। इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई, इधर कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, हाँ कि ना बच्चों, ई कॉस थीटा आ जाएगा। और इधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। और ई साइन थीटा की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहां की जरूरत है हमें, क्योंकि हमें जो कंपोनेंट चाहिए होगा अलोंग द एरिया वेक्टर ही लेना है हमें, ठीक है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे ये जो थीटा एंगल लिया है हमने, यहाँ पे क्या ले लिया है,
ये थीटा क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना बच्चों, ये 30 डिग्री हो जाएगा, हाँ कि ना, थीटा इज 30 डिग्री। तो अब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमें पता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए, डॉट हटेगा तो क्या लिख जाएगा कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ई की वैल्यू कितना है बच्चों, हाँ कि ना, ई की वैल्यू कितनी है बताइए, ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू हमारी है 5, इसकी भी वैल्यू है 5, कॉस थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू बताइए हमारी कितनी होती है, बताइए 2 होती है, क्या होती है 2 होती है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 50 हो जाएगा कि नहीं, हाँ कि ना, और ये कितना आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दी रहेंगी बच्चों, किस तरह ऐसे दी रहेंगी, हो सकता है यहां पे एक और चीज कह देता कि यहां पे जो ऐसे वेक्टर बन रहा है वो 90 डिग्री है, क्या है कुछ 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, और बता देता कि ये वाला जो है ये 60 डिग्री है, समझ रहे आप। तो ये 60 डिग्री थीटा नहीं लेना है आपको, आपको ये 90 डिग्री पता है और तब आप यहां का निकालेंगे एंगल कितना है, क्योंकि एंगल विल ऑलवेज बी बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ में आ रहा है। जो एंगल निकालेंगे आप हमेशा एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल होगा वही होगा थीटा, समझ में आया बच्चों, हाँ कि ना। इसी तरह आप ये हो गया, इसी तरह आप कोई सरफेस ले सकते हैं, यहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया होगा इसको रब कर देते हैं, ठीक है, कि ऐसे बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, ठीक है। एक केस लेके मैंने आपको सब समझाने की कोशिश की है, अब यही चीज आप लगा सकते हैं किसके ऊपर, एक सर्किल में, देखिए एक सर्किल में आप लगा सकते हैं, हाँ कि ना, सर्किल में से देख सकता है, समझ रहे हो बच्चों, हाँ कि ना, बताओ समझ में रहे हो कि नहीं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम, जो कि बहुत ही मेन टॉपिक है और इसी से रिलेटेड है, किससे है, इसी से रिलेटेड है। यहां पे अगर बात करें तो एक चीज अगर छूटेगी तो एक चीज है जो मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पे आगे फर्दर जो आप पढ़ने वाले हैं छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बात करें तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। छोटे इलेक्ट्रिक, देखिए कैसे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन बताई, डायरेक्ट मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा हमारे यहां पे बताइए क्या होगा, ई ए कॉस थीटा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर यही चीज मैं छोटे से क्या, अगर मैं यही चीज आपको कहूं कि मैं कुछ छोटे से एरिया, ठीक है, क्या कहूं मैं छोटे से एरिया, मतलब कह रहा हूं कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक ये है, हाँ कि ना, एक छोटे से एरिया से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, छोटे से एरिया से जा रही है, तो छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फॉर छोटा सा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम, तो क्या हो जाएगी वो बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है फॉर छोटे से एरिया, छोटे से इतने से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं, ये अगर कह रहा है तो ये डी ए होगा, छोटा सा एरिया। यहां पे भी अगर मैं मान लू कि ये कोई छोटा सा एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये पूरा ए है, ये छोटा सा डी ए पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ई डॉट डी ए, हाँ कि ना, जो कि चेंज किस में हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। ये किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सिंगल एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहेंगे हम लोग, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द एरिया एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट भाई
एरिया एलिमेंट जो है, हाँ कि ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया एलिमेंट। ये टॉपिक बच गया था पढ़ाने के लिए आपको, नहीं तो अगले वीडियो में कवर करना पड़ता। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों। यहां पे यूनिट भी जान लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका फील भी ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया टॉपिक खत्म। अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं किस पे, गॉस थ्योरम के बारे में। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं रिवाइज करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। वहां पे मैं आपको बताऊंगा गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन कहां होते हैं, यूजफुल कहां होता है, कहां पे नहीं होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो ये हुआ हमारा बच्चों टॉपिक खत्म। तो क्या करिए, आप इसे अच्छे से बैठ के रिवाइज करिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिए और अपनी तबीयत का ख्याल रखिए बच्चों, बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।